ओके, इन द लास्ट क्लास आई गेव यू 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हमारे बच गए थे। तो सबसे पहले उन 2 क्वेश्चंस को हैंडल कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, that was about this dx upon square root of x plus a plus square root of x plus b integration of this, इसको करना था हमने। ठीक है, तो हाउ कैन वी हैंडल इट? देखिए, आप इसमें क्या करिए, रैशनलाइज करिए इसको। तो यहां पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 अपॉन x प्लस ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस बी को रैशनलाइज कर दीजिए। मतलब इसको आप x प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और dx आप यहां पे रखिए अलग से। नाउ व्हाट? आपके पास क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस ए आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी आ जाएगा, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल। ठीक है, a माइनस बी बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए माइनस बी विल बी आउट, इट इज अ कांस्टेंट। आपके पास बचेगा x प्लस ए का अंडर रूट मतलब पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी का अंडर रूट मतलब पावर 1/2। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। नाउ द सिचुएशन गेट्स सिंप्लीफाइड। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हो, सिंप्लीफाइड वे में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन ए माइनस बी तो चलो बाहर है, यहां पर सिंपल फॉर्मूला लगा लो। ये आ जाएगा x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस कांस्टेंट कुछ ना कुछ रख लो, बाहर रख सकते हैं कांस्टेंट। अब ये 3/2 ये 2/3 बन के ये भी बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/3 टाइम्स a माइनस बी, और यहां आ जाएगा x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2, ऐसे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं जरा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos of x plus a into cos of x plus b। इस तरीके से अगर कभी आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos of x plus a into cos of x plus b। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम क्या करें, देखो इसको यहां पर भी एक ट्रिक जो है वो यूज करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज यू विल गेट स्टक इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हाट इज दैट ट्रिक, लेट अस सी दैट थिंग। यहां पर अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको डायरेक्टली तो ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये न्यूमरेटर में अगर हम कुछ बनाए, जैसे डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और न्यूमरेटर में अगर हम कुछ ऐसा बनाए जो कि डिनोमिनेटर में भी अवेलेबल है, वही न्यूमरेटर में भी हम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो बात बनेगी, कैसे बनेगी? जैसे मान लो सबसे पहले a और b तो कांस्टेंट है, अगर मैं यहां पर न्यूमरेटर में साइन ऑफ
a माइनस बी लाता हूं और इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा साइन ऑफ ए माइनस बी से। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि सर ये साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। एक्चुअली मेरा जो पूरा उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है, अभी डिनोमिनेटर में क्या है, यहां पर x प्लस ए है, यहां पर x प्लस बी है, ऐसा ही कुछ न्यूमरेटर में भी बनाना है। चाहे cos ऑफ x प्लस ए बनाओ, चाहे sin ऑफ x प्लस ए बनाओ, या cos ऑफ x प्लस बी बनाओ, है ना, कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाना है बेसिकली। तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, तो चलो यहां आ गया, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब ये जो साइन ऑफ ए माइनस बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस ए, है ना, x को इंट्रोड्यूस किया, x इज अ वेरिएबल नाउ, माइनस x माइनस बी, क्योंकि ये x x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा फिर से, और साइन ऑफ a माइनस बी बाहर भी है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से बनाया, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस ए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने यहाँ पे a माइनस बी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अभी भी समझ ना आ रहा हो तो अभी अगले स्टेप में, अगले 2-3 स्टेप में पूरा समझ में आ जाएगा, आपको सारा का सारा ट्रिक समझ में आ जाएगा। तो साइन ऑफ a माइनस बी यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है साइन ऑफ x प्लस ए, वो नीचे भी है, देखो है ना, x प्लस ए नीचे है, इसको इकट्ठा किया, यहां से माइनस कॉमन लो तो x प्लस बी आ गया ऊपर, वो नीचे भी है। तो हमने न्यूमरेटर में साइन ऑफ x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना देंगे अब हम, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी dx। अब साइन ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसको यूज करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को यूज करो, देखो सिंप्लीफिकेशन होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, और यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास साइन ए। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है, इट्स अ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो बी वेरी सीरियस विद दिस क्वेश्चन। साइन ऑफ एक्स प्लस ए साइन ए कॉस बी, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी साइन ए कॉस बी, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, और dx यहां पर। अब इस टर्म को हम इन दोनों के नीचे ले जा सकते हैं, और दो अलग अलग टर्म्स बन जाएंगी, वो इंटीग्रेबल होंगी, दैट we would be able to integrate those terms very easily। ठीक है, तो अब देखो हम करते हैं वैसे ही जो मैं आपको बोल रहा हूं। बाहर तो ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब हम इसको इसके नीचे ले जाते हैं, जब इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ एक्स प्लस बी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस ए ये बन जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस ए, माइनस इसके नीचे जब जाएंगी तो कॉस ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस बी ये बन जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस बी, टेन ऑफ एक्स प्लस बी टेन ऑफ एक्स प्लस ए dx। और tan ऑफ x प्लस ए और tan ऑफ x प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, तो भाई इसके डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, इसका बन जाएगा log ऑफ x प्लस ए का मॉड माइनस log ऑफ x प्लस बी का मॉड, प्लस कांस्टेंट c अलग से लिख सकते हैं, बस इन दोनों, सॉरी log ऑफ x प्लस ए का मॉड नहीं, log ऑफ sec तो लिखना भूल गए, sec ऑफ x प्लस बी, यहां पे भी sec ऑफ x प्लस बी। ठीक है, बस अब यहां पे लिख दो 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी एज इट इज, log ऑफ समथिंग माइनस log ऑफ समथिंग इज log ऑफ a बाई बी,
तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई सेक ऑफ एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी। सेक इज द सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, दोनों को कॉस कॉस में भी कन्वर्ट कर दो, सिंप्लीफाई वे में आ जाएगा आपके पास आंसर 1/sin ऑफ ए माइनस बी बाहर रहेगा, यहां पे आएगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, इसका मॉड ले लो प्लस कांस्टेंट सी। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो अपने पास है दैट इज दिस। तो ये चीज है, मतलब कि कैसे हम करते हैं। तो अब हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए इंटीग्रेशन के ऊपर, वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कई जगहों पर है ना, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। कई जगहों पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की से बड़ा हेल्प मिल जाता है। सो विल सी कि ऐसी कौन से एक्सप्रेशंस है जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हेल्प मिलता है। ठीक है, सो राइट नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। तो देखो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर अगर हम ट्रिग्नो का कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो वो किस टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे उसके लिए हम थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं। यहां पे लिखिए एक्सप्रेशन, और यहां पर हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या क्या सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, मतलब व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर कभी भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, है ना, इंटीग्रेट करने के लिए आ जाए, डिफरेंशिएट करने के लिए आए, कहीं पे भी आए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ वो हमने पहले ही वहां पर भी हमने देखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने वैसे करके सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो इस टाइप का कभी भी एक्सप्रेशन आ जाए तो आपको या तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, या फिर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। इससे आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, जब आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम प्रॉफिट बताते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, अगर आपने ए साइन थीटा पुट किया तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ दैट। यहां से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट हट जाएगा, सीधा ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट हटाने का बहुत आसान तरीका है कि आप इसमें ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल सी बात ये। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास आ जाए, ये तो हो गया फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। अच्छा सेकंड सब्स्टिट्यूशन अगर आपके पास आ जाए, यहां प्लस हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है वैसे तो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, दोनों जगह पे प्लस हो, तब जो आप सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं वो एक तो होता है x इज इक्वल टू ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, और दूसरा आप x इज इक्वल टू ए cot थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ए tan थीटा ए cot थीटा दोनों सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, आपने यहां पे x की जगह पे ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट। फिर क्या होगा, फिर ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, उसका अंडरूट पॉसिबल है, सिंपल आ जाएगा, अंडरूट हट जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे x की जगह पर a cot थीटा पुट करते हो, यहाँ पे a cot थीटा पुट करोगे तो a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा आएगा, a स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वहां से भी परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगी चीजें। तो कभी भी इस टाइप से आ जाए तो यू शुड ऑलवेज डू दिस सिंप्लीफिकेशन। अच्छा नेक्स्ट है, अगर आपके पास कभी ऐसा है अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, या फिर इन्हीं का ऐसे आ जाए a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का अंडर रूट, ऐसा आ जाए कुछ एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर आपके पास प्लस माइनस में भी हो सकता है ये, ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप से हो कि a प्लस एक्स में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, मतलब a प्लस एक्स और a माइनस एक्स के अगर आपके पास इस तरीके से हो, ठीक है ना, तो फिर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए बेसिकली वो, ठीक है, बेसिकली मुद्दा क्या है, इन सारे सब्स्टिट्यूशंस का मुद्दा ये है कि स्क्वायर रूट को हटाओगे, तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही फायदेमंद होता है, वो होता है पुट x इज इक्वल टू a टाइम्स cos 2 थीटा, इन सभी में, ठीक है, आप देख लो किसी में भी करके देखो, जैसे मान लो इसमें करके देखते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसमें अगर हम x को पुट कर दें a cos 2 थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a प्लस a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस a cos 2 थीटा, ऐसे करके आ जाएगा। तो यहां पे a को कॉमन ले लो, तो यहां पे आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा a कॉमन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है वो, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, that is 2 sin square theta, अंडर रूट ऑफ दैट, 2 से 2 कैंसिल, अब cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो गया, cot स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट कर लो तो cot थीटा आ गया, तो बेसिकली स्क्वायर रूट तो हट गया ना, तो सारा का सारा जो मुद्दा है वो स्क्वायर रूट हटाने के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो ये बेटर रहता है। अच्छा यहां पर जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर आपके पास कभी उल्टा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तब भी हम कर सकते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो पता है आपको क्या करना चाहिए, x को यू कैन पुट x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा या फिर x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा, हमें अंडर रूट हटाना है बेसिकली, सीकेंट थीटा डाल दो या कोसेक थीटा डाल दो, देखो जैसे ही तुम सीकेंट थीटा डालोगे, x को a सीकेंट थीटा डालोगे, तो यहां बनेगा a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आएगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट दैट इज a tan थीटा, समझ रहे हो ना बात को, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, काफी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहां पर हमारे पास एकदम स्टैंडर्ड है जहां पर कि हम सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर कभी हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, अगर कभी आपके पास इस तरीके का आ जाता है, तो आपके लिए बेटर क्या है, यू ऑलवेज पुट x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब यहां देखो इससे फायदा कैसे होगा, ठीक है, कभी भी ध्यान रखना यहां x माइनस ए है, यहां b माइनस एक्स है, तभी ये पुट करना। अच्छा तो इससे फायदा क्या होगा, अब देखो स्क्वायर रूट हटेगा, एक्चुअली स्क्वायर रूट हटेगा, हमें स्क्वायर रूट हटाना है,
तो हमारे पास है x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। अब आप x की जगह पे ये डाल दो, a साइन स्क्वायर थीटा b कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे x की जगह पे डालेंगे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a, ब्रैकेट यहां पे ऐसे क्लोज्ड। ठीक है, जैसे करके आ गया। फिर जो है यहां पर b माइनस a साइन स्क्वायर थीटा माइनस b कॉस स्क्वायर थीटा है ना। x की जगह पे क्या डाल रहे हैं, a साइन स्क्वायर थीटा एंड b कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ऐसे आगे। अब देखो यहां पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। b कॉस स्क्वायर थीटा तो चलो पहले लिख दो, b कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया हमने। ये माइनस ए और a, इसमें से माइनस ए कॉमन लो, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो भी कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा एक्चुअली। ठीक है, दूसरे वाली जो ब्रैकेट है इसमें से आप क्या करो, इसमें से और इसमें से फर्स्ट और लास्ट में से b कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे करके आ जाएगा। फिर से स्क्वायर रूट लो, तो यहां पे आएगा b कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहां पे b साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे हो गया। अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लो, वहां पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लो, तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, अंदर बचेगा b माइनस ए। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहां पे भी वही बच रहा है b माइनस ए। और अब देखो, अब b माइनस ए 2 बार आ रहा है, तो b माइनस ए होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो सब कुछ अंडर रूट गायब, b माइनस ए इंटू साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। तो अगर कभी ऐसा आ जाए x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, तो वहां से अगर आपने स्क्वायर रूट गायब करना है, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है वो स्क्वायर रूट गायब करने का ही है, अगर वहां से आपने स्क्वायर रूट गायब करना है तो केवल और केवल एकमात्र तरीका यही है कि आप ये सब्स्टिट्यूट करो, ये स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर यहां पे b माइनस एक्स की जगह x माइनस बी हो, ठीक है, अगर ऐसे हो, अगर आपके पास हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो, ये ऐसे करके हो, ठीक है। या फिर एक और भी हो सकता है, x माइनस ए की जगह a माइनस एक्स लिख दो, a माइनस एक्स, और इसकी जगह भी b माइनस एक्स लिख दो, ये एक ही बात है वैसे, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेंगे दोनों जगह से तो वही आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से हो, तब आपका जो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तब आप ये सब्स्टिट्यूट करके आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है कहीं पे आ रहा है और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप उसको ऐसे करिए, देखिए आप पुट करिए x इज इक्वल टू a सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा, a सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा। इस सब्स्टिट्यूशन से स्क्वायर रूट से निजात पा जाओगे आप। ये सब्स्टिट्यूशन जब आप करोगे a सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा, तो ये जो सब्स्टिट्यूशंस है इसको जब आप करोगे तो आपने देखना आपका सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आपका जो स्क्वायर रूट्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इंटीग्रेट करने में, स्क्वायर रूट्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक्चुअली, वो सिंप्लीफाई होंगे। तो एक बार करके देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कैसे आप, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, डाल दो x की जगह पे a सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास क्या आएगा, x की जगह पे a सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा माइनस a, ये ब्रैकेट में रखो, यहां पर भी a सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा माइनस a, और सॉरी माइनस b नॉट a माइनस b। अब यहां पर और यहां पर ये a कॉमन लो,
ठीक है, तो आपके पास a कॉमन आएगा, अंदर आपके पास बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो tan स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस b tan स्क्वायर थीटा पहले से आपके पास है। ठीक है, और सेकंड वाले ब्रैकेट में आप इन दोनों में से माइनस बी कॉमन लो, a sec स्क्वायर थीटा रहने दो एज इट इज, और माइनस बी कॉमन लो, अंदर आपके पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, वो sec स्क्वायर थीटा होता है। तो हो गया ना सिंप्लीफाई, देखो तो यहाँ पे ये sec स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अंदर बचेगा a माइनस बी, यहाँ पे ये sec स्क्वायर थीटा, ये भी sec स्क्वायर थीटा, ये कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा a माइनस बी अंडर रूट ऑफ दैट। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, वही आ गया a माइनस बी इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो ये सारे सब्सटीट्यूशंस जो होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशंस हैं, इससे फायदा होगा आपको, ये आपको याद होने चाहिए कि ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो ये सब्स्टिट्यूट करो, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो ये सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन। मान लो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे करके। ठीक है, वैसे तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन से आपको समझा रहे हैं कि देखो कैसे करके आसानी से हो जाएगा। यहां पर क्या है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप यहां देखो, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट भी है ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला पॉइंट आ गया, तो x को a क्या है यहाँ पे 2 है, तो आप x को क्या डाल दीजिए, x को आप 2 साइन थीटा डाल दीजिए, इससे पक्का सिंप्लीफिकेशन होगा ही होगा। जैसे आप x को 2 साइन थीटा डालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करिए, तो dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos थीटा d थीटा, तो dx आ जाएगा 2 cos थीटा d थीटा, और यहां पे आ जाएगा नीचे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x की जगह पे 2 साइन थीटा डाल दो, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आ जाएगा। अब बस सिंप्लीफाई कर दो, देखो अपने आप आएगा, यहाँ पे ऊपर तो 2 cos थीटा है, d थीटा है, नीचे ये 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंडर रूट से बाहर ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, वो cos स्क्वायर थीटा होता है, उसका अंडर रूट होता है cos थीटा, तो बेसिकली नीचे भी cos थीटा ही आ गया, ऊपर भी cos थीटा ही है, तो 2 cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा, तो वो कैंसिल, ये कैंसिल, और सिर्फ d थीटा बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा तो बहुत ही सिंपल है, तो एकदम सिंप्लीफाई हो गया, दैट इज इक्वल टू थीटा प्लस कांस्टेंट c। बैक सब्स्टिट्यूट करना ना भूले, यहां से 2 को इधर ले आए, तो बैक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपके पास साइन थीटा विल बी x/2, सो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x/2, तो ऑफ कोर्स ये साइन इनवर्स ऑफ x/2 का ही फॉर्मूला जो हम अभी याद कर ही रहे हैं फॉर्मूलेस, तो साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कांस्टेंट c, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a वाला फॉर्मूला है। लेकिन ये आता कहां से, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो वहां से आता है। ठीक है, वी हैव टू डू सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, तो वहां से ये बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब जो है नेक्स्ट देखते हैं जरा, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास आपको इंटीग्रेट करना है, लेट अस सपोज dx, क्या ऐसे कर लेते हैं, 3 माइनस एक्स अपॉन, या 3 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx।
मान लीजिए ऐसे करके कुछ इंटीग्रेशन, या ये भी एक्चुअली एक जैसा ही हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन इसमें वैसे ही हो जाएगा। ऐसा करते हैं dx अपॉन ये वाला ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 9 का अंडर रूट, लेट अस टेक इट, इसको लेते हैं। ठीक है, मैं तो जस्ट इलुस्ट्रेट कर रहा हूं क्वेश्चन यहाँ पे, जस्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ज्यादा इसमें और कुछ नहीं, बस आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन से टाइप में क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाना है, यहाँ पे 9 को लिख दो 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये x को आप पुट करिए, x इज इक्वल टू a है यहाँ पे 3 sec थीटा पुट करिए, इससे फायदा होगा। तो इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 sec थीटा का डिफरेंशिएट होगा sec थीटा tan थीटा d थीटा, ये ऐसे करके आएगा। अब यहां पे dx का इंटीग्रेशन जो आएगा ये आ जाएगा 3 sec थीटा tan थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में यहां पे आपके पास क्या आएगा, x की जगह पे डालिए ये, तो 3 का स्क्वायर इज 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर यहां पर भी, तो 9 कॉमन आ जाएगा बाहर, वो तो 3 हो जाएगा। तो ऊपर है 3 sec थीटा tan थीटा d थीटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 कॉमन, अंदर जो बच रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आया sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा, और नीचे भी tan थीटा आया, नीचे भी आपके पास क्या आ गया, नीचे भी आपके पास आ गया tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा है। इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा तो हमें पता ही है डायरेक्टली, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, तो ये आ गया log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका मॉड प्लस कांस्टेंट सी ले लो, तो इसको हमने इस सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट कर दिया। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करना ना भूलें, सेकंड sec थीटा क्या है इस इक्वेशन के हिसाब से आप देखो यहाँ पे, तो sec थीटा इज योर x/3, सो थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x/3, तो यहां पर थीटा की वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा log ऑफ, अच्छा sec थीटा की वैल्यू तो x/3 डाल सकते हैं, sec थीटा इज x/3 प्लस tan ऑफ थीटा की जगह पे sec इनवर्स ऑफ x/3 डाल दो, sec इनवर्स ऑफ x/3 डाल दो थीटा की जगह पे प्लस कांस्टेंट सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जहां पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज ऐसे स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो वहां पर हम इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज सिंप्लीफाई, और करना भी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हमें करना भी है कि भैया इससे हमारा जो है फायदा होगा इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन को करने से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, यू विल गेट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर मटेरियल, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बस पहचान रखनी है आपने। तो ये अब हमारा ना सब्स्टिट्यूशन इज ओवर, ऑल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशंस वी हैव डन। ठीक है, नाउ नथिंग इज लेफ्ट, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास है वो भी हमारा ये ओवर हो चुका है। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिखाई दिया, ये भी कर लेते हैं, ये भी अभी जो हम कर रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ
1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स। इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहां पर जो है जब भी ऐसे स्क्वायर रूट्स आए ना, स्क्वायर रूट्स जब भी आ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हाँ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके कुछ फायदा हो जाए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके फायदा हो जाए। अच्छा, अब अभी अभी जो मैंने आपको कराया, एक फॉर्म कराई कि अगर आपके पास a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट हो, कुछ कुछ वैसी फॉर्म है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ये x में भी स्क्वायर रूट है, तो एक तो हमारे को इस स्क्वायर रूट को भी हटाना होगा और उस वाले स्क्वायर रूट को भी हटाना होगा, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, डबल स्क्वायर रूट को हटाया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, आप x को, अच्छा यहाँ पे तो 1 1 है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप x को cos स्क्वायर थीटा पुट करो। वहां पर मैंने आपको क्या बोला था, x को a cos 2 थीटा पुट करो, यहां पर मैं, या फिर आप इसको cos स्क्वायर 2 थीटा पुट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये स्क्वायर कहां से आया, ठीक है, क्योंकि ये अंदर वाला रूट हटाना है, तो ये वाला रूट तभी हटेगा जब स्क्वायर को पुट करेंगे, तो उससे फायदा होगा आपको, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2 थीटा जो है अगर हम पुट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो dx बाई dt, dx क्या आ जाएगा, सीधा डिफरेंशिएट करते हैं, dx आएगा 2 cos 2 थीटा, फिर इसको चेन रूल लगाएंगे तो sin 2 थीटा विद नेगेटिव साइन, फिर चेन रूल लगाएंगे तो फिर 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा d थीटा। तो बेसिकली dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा d थीटा, ये dx आ गया आपके पास। अब आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये इंटीग्रेशन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट ये आ गया 1 माइनस x की जगह पे cos स्क्वायर 2 थीटा डालेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx की जगह पे ऑफ कोर्स -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा d थीटा आ रहा है। अब 1 माइनस cos 2 थीटा में आप डाल दीजिए फॉर्मूला, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहां पे भी 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल हो गए, -4 चलो बाहर ले लो आप, और sin 2 थीटा जो है, sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिख दो फॉर द टाइम बिंग, और cos 2 थीटा इंटू d थीटा ऐसे लिख दो, क्योंकि यहां से cos थीटा एक आ रहा है स्क्वायर रूट से बाहर, यहां से sin थीटा आ रहा है, वो cos थीटा इस वाले cos थीटा को कैंसिल कर देगा, 4 2 8, तो -8 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और मैंने sin 2 थीटा को ये लिखा, तो वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखा इसको, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos 2 थीटा d थीटा, ठीक है। अब sin थीटा इंटू sin थीटा वो क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है, और यहाँ पे cos 2 थीटा भी है हमारे पास। तो अब देखो, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, मतलब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है, अब इसको कर सकते हैं आसानी के साथ, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पे लिखता हूं मैं जरा, -8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया sin स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 थीटा d थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब भी स्क्वायर हो, sin स्क्वायर थीटा है, तो वो स्क्वायर को तोड़ो, डबल एंगल में कन्वर्ट करो उसको, तो ये आ जाएगा -8 sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। स्क्वायर, होल स्क्वायर्स जब होते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, तो वो होल स्क्वायर्स जो है वो हटाने होते हैं बेसिकली, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos 2 थीटा, और यहाँ पे d थीटा, ये 2 से ये 4, यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो -4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, इस ब्रैकेट को खोलो, cos 2 थीटा अंदर आएगा, तो यहाँ पे cos 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा d थीटा।
अब ये भी यहां पे भी cos 2 थीटा का भी होल स्क्वायर आ गया, इसको भी डबल एंगल में कन्वर्ट करो, ठीक है, स्क्वायर को हटाओ बेसिकली, तो -4 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। आई होप यू हैव गॉट द फॉर्मूला, व्हाट फॉर्मूला आई एम यूजिंग, ठीक है। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट। हाँ, ये मत भूलना कि हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो हमारे पास है -4 बाहर है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, -4 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, ठीक है। तो या दो इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट कर दो, -4 cos 2 थीटा डी थीटा, और -4 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये 4 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहां आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4 थीटा डी थीटा आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा -4 cos 2 थीटा का आ जाएगा आपके पास sin 2 थीटा बाई 2 प्लस 2, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा, एंड cos 4 थीटा का आ जाएगा sin 4 थीटा बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। दैट्स इट, ये कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा -2 sin 2 थीटा, और यहां पे भी ओपन अप कर लो, ये आ जाएगा 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। नाउ इज जस्ट द बैक सब्स्टिट्यूशन इज लेफ्ट, नथिंग एल्स, ठीक है। बैक सब्स्टिट्यूशन बचा हमारे पास। अब देखो, sin cos स्क्वायर थीटा इज 1 x, तो sin 2 थीटा क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। 10th क्लास का फॉर्मूला लगा दिया, इसको x डालो और x यहां ले आओ, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा, अंडरूट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का अंडरूट। तो यहां पे साइन 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 2 थीटा, यहां पर तो हमें इनवर्स के रूप में करना ही पड़ेगा, ये अंडरूट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यहां पे डाल दो, तो 2 इंटू 1/2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, प्लस साइन 4 थीटा बाई 2, साइन 4 थीटा को भी आप कन्वर्ट कर लो, इसको साइन 4 थीटा को ऐसे लिख लो 2 टाइम्स साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा लिख लो, डिवाइडेड बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन 2 थीटा है अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स, एंड कॉस 2 थीटा है रूट एक्स, वो डाल दो, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, प्लस यहां पे आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, और यहां पे आ रहा है साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इज रूट एक्स एंड साइन 2 थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। दैट्स इट, ये रूट को कंबाइन कर लो, दैट विल बी द फाइनल फॉर्म ऑफ दिस 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स, रूट कॉमन ले लो, एक्स अंदर चला जाएगा तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इज द फाइनल आंसर। आ रही भी बात समझ में? तो ये स्टार्ट यहां से हुआ था क्वेश्चन, दिस वाज द इनिशियल क्वेश्चन, एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था। अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, वी विल बी स्टक अप इन दिस क्वेश्चन, बहुत बुरे हाल से फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस बहुत सिंपलीफाई कर देती हैं, और मैक्सिमम वो जगहें जहां पर रूट्स आ रहे हैं, स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आप कर लें, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लें, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है?